नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। दिल्ली में सियासी पारा जैसे मैं बताती हूँ कि फिलहाल हाई है और देश की राजधानी है, तो इस बार का विधानसभा चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना केजरीवाल के लिए इस बार की मुसीबतें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए, पर केजरीवाल हर तरीके से बाजी मार रहे हैं। चाहे लिस्ट जारी करना हो कैंडिडेट की, उसमें सर्वप्रथम दिखे हैं, चाहे ऐलान करना हो ऑटो चालकों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो भी सबसे पहले ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी भी पूरी तरीके से केजरीवाल को घेर रही है और कांग्रेस भी घेर रही है, जो होना भी मुनासिब ही है कि कहीं ना कहीं राज्य में उनकी सरकार रही है तो कामकाज भी पूछे जाएंगे। पर फिलहाल प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आकर के लग गया है कि इस बार केजरीवाल वापसी करेंगे या नहीं। ये जो दिल्ली की जनता है फिर से मौका देने वाली है या नहीं, क्या होने वाला है इस बार, राजधानी किसके नाम पर है, मफलर वाले नेताजी का अभी भी दिल्ली में कितना बड़ा प्रभाव है। तो ये तो थी हमारी ओपनिंग, आगे का काम इनको सौंपते हैं। और ये विधानसभा है कौंडली और ये पार्क है अंबेडकर पार्क, तो बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं और सबसे पहले आपसे ही करते हैं। क्या नाम है आपका? उषा जी। उषा, हाँ। तो बताइए इस बार किरणें किसको देने वाली हैं जो कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली में उजाला करने जा रही हैं? क्या हालत केजरीवाल की दिख रही है और क्या हालत बीजेपी और कांग्रेस की दिख रही है? आप लोग चाहते क्या है? मैं केजरीवाल को चाहती हूँ, केजरीवाल आएगा, हाँ। 100% आएगा, 100/100 वोटा केजरीवाल को हम लाएंगे। 100/100 केजरीवाल को लाएंगे। भैया कैसे लाइन पूरी रट रखी थी कि ये बोल नहीं, मैं नहीं रट रही। अच्छा ना, मैं कच्ची पक्की का बच्चा नहीं जो रटूंगी मैं। अच्छा, कच्ची पक्की का बच्चा। हाँ। पूरा एक्सपीरियंस है। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 65। अच्छा, 65 है। हाँ। तो फिर तो आप कहीं ना कहीं जो अभी नई स्कीम केजरीवाल ने, आपको शायद पता हो, पता है या हाँ, नहीं? पता है। एक बुजुर्गों के लिए स्कीम चलाई है, संजीवनी योजना। तो कैसी लग रही है ये दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, जो उन्होंने कहा कि चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी हो, दोनों में आप लोगों का इलाज पूरी तरीके से फ्री होगा। क्या कहना चाहते हैं? फ्री होएगा। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके ही दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, मेरा इलाज पहले अरविंद केजरीवाल ने तो हाथ किया है। हाँ। और केजरीवाल जी ने मेरा 10 लाख का इलाज करवा चुके हैं, मेरा मैक्स में 10 लाख का इलाज करवा चुके हैं मेरा। कैसे बताइए जरा हमें। वो पहले भी उन्होंने स्पीच दी थी, उसी से कार्ड बने हुए हैं हमारे। अच्छा, मतलब स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो पहले से भी हाँ, फ्री है। और अब फिर से ऐलान कर अब फिर से ऐलान कर दिया। तो अब तो ये कह दिया कि चाहे कितना भी खर्चा हो, हाँ। वो सब सरकार उठाएगी और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये संजीवनी साबित होने जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। ना होएगी। हमारे सरकारी हॉस्पिटल, हमारे ये प्राइवेट हॉस्पिटल अरविंद केजरीवाल ने करे हैं। हाँ। ना कोई सरकारी में पैसा लगता है। हाँ। ना कुछ नहीं है, फ्री इलाज होता है हमारा। कि हनुमान बने हुए हैं, आपके संकट ले रहे हो? हाँ हाँ, वो हनुमान जी बने हुए हैं। हाँ। वो संजीवनी लाते हैं, अठलक खुश जाते हैं। अच्छा। लक्ष्मण जी भी ठीक हो गए। अच्छा, लक्ष्मण जी ठीक हो गए। हाँ। तो लक्ष्मण जी वाली भूमिका में तो आप लोग हैं फिलहाल। हाँ, मैं तो रहूंगी, मैं तो पक्का हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं केजरीवाल पर ज्यादा भरोसा। हाँ, केजरीवाल जी पे भरोसा है। थोड़ा सा मौका, थोड़ा सा दिल में जगह हो, थोड़ी ये बता दो बेटा, उसने करा ही क्या है? तो मोदी जी पर भरोसा है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 0 पे है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। 0। कोई मौका नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। पर रैलियां करेंगे, अब जनसभाएं करेंगे, आकर के वो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में जगह बनाएंगे। क्या कहना चाहते मैं हैं? जाना नहीं उसकी रैली में। अच्छा, जाना ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, रैली में ही नहीं जाना? ना, जाना। जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक पता कैसे चलेगा? वो क्या सुनाता है, हेलो भाई और बहनों, भाई यही कहेगा और क्या कहेगा? ये हमने सुनना ही नहीं है। अरे आगे भी तो बोलेंगे वो। कुछ नहीं बोलते। नोटबंदी कर दी। हाँ। 15 लाख का वो झांसा दिया था। हाँ। वो हमें नोटबंदी में बर्बाद कर दिया। अच्छा, काम पसंद ही नहीं है? हाँ, बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। GST लगा दी। विकास कहाँ गया? विकास 4-5 लड़कियां पैदा हो गई, विकास पैदा नहीं हुआ अभी मेरे। ये बात सही कही है। विकास दिया ही नहीं उनने कभी भी। भैया बहुत कड़ी पड़ रही है और 65 साल की उम्र आपने बताई। हाँ हाँ, तो खुश है अपने मैं खुश मुखिया हूँ। से? हाँ, मैं केजरीवाल से खुश हूँ। तो इस बार वही मुख्यमंत्री चाहिए या कोई और? नहीं, अरविंद केजरीवाल चाहिए अच्छा, मुझे। आम आदमी पार्टी में से भी अरविंद केजरीवाल और चाहिए, कोई और नहीं चलेगा? नहीं, और कोई चलेगा। कांग्रेस पर थोड़ा सा दिमाग भटक गया तो? नहीं, कांग्रेस नहीं है। नहीं। अरे 0 पे है, मैंने आपको बेटा बोल तो दिया। अच्छा, केजरीवाल ही चल रहा है। आप गोदी मीडिया तो नहीं है ना? नहीं,
नहीं नहीं देखिए मैं हाँ वही है ये गोदी में मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आपके मन की बातों को जानूं कि ऐसी हवाबाजी में कुछ कह दिया या सच में मन से कह दिया। ना मैं मन से कहती हूँ। चलिए भैया आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने तो केजरीवाल की तरह ही मफलर ले रखा है, उनको मफलर वाले नेताजी जी, कहा जाता है। हमें मफलर पसंद है। मफलर पसंद है। अरविंद केजरीवाल जी की सारी नीतियाँ हाँ। फॉलो करते हैं हम लोग, उसका सारे सपोर्ट मिलता है। फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं और 100% हम लोगों का भी ये है कि अभी जो ये संजीवनी योजना चलाई गई है वो हमारे लिए, मेरी उम्र 66 हो रही है। हाँ। और मैं भी उसका भागीदार हूँ। इसके पहले भी हम लोगों को बहुत सारे इलाज अरविंद केजरीवाल जी करा रहे हैं। 60 साल की उम्र हो गई है तो जी। कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो सारी चीजें लाभान्वित बहुत सारी चीजें दे रहे हैं और गरीबों के लिए और कोई कर ही नहीं सकता है, चाहे मोदी जी चाहे कोई भी सरकार आए, कांग्रेस भी, वो कर ही नहीं सकते हैं। अगर गरीबों के लिए कोई सोचता है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल सोचता है, दिल्ली की जनता के लिए सोचता है, रात दिन यही काम कर रहा है वो। तो लगता है कि ये जो बुजुर्गों के लिए जो योजना बनाई गई है इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है आप लोगों के अंदर। जी, पहले से भी है और आगे भी बहुत रहेगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों में हम लोग जाके अपना करवाते हैं, दवाई इलाज करते हैं अभी भी। और 20 लाख तक का इलाज अभी भी हो रहा है, करने के लिए तैयार है। उन्होंने अनलिमिटेड अनलिमिटेड कर दिया है। तो खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, हर नीति से खुश हैं उनके। पर बीजेपी भी अभी कहेगी कि हम ये करेंगे, वो भी अपने हम बीजेपी को बिल्कुल कट ऑफ करते हैं, हम उसको बिल्कुल वॉकआउट हैं उससे, हम कहीं भी कट ऑफ कर लिया। बिल्कुल कभी भी उसका हम देंगे। वो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए ही काम करती है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। कहाँ ये आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो नहीं narrative करते set करने कि की बात नहीं है। पूंजीपतियों की सरकार है, 100% परसेप्शन बनाते हैं ये। आप बताइए आम आदमी पार्टी के कौन सा मेंबर्स है या कोई भी अपना नेता है जो पैसा लेकर भाग गया है देश का, और प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा रहता है? इतनी सारी चीजें हो रही है देश में। प्रधानमंत्री जी से सवाल है। जी, प्रधानमंत्री जी उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके ये केंद्र का चुनाव थोड़ी हो रहा है, अभी तो विधानसभा चुनाव होता है, छोटे छोटे चीजें कंकड़ मिलके छोटे छोटे से बड़े पत्थर बन जाते हैं। इस तरह से हम लोग सारे मिलके पहले अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का सीएम बनाएंगे तीसरी बार। अच्छा, और उसके बाद कंकड़ एक एक करके भरा जा रहा है, आपका बिल्कुल कहना ये है? जी, तो हम लोग तरीके से खुश है, पूरी तरह से खुश है। आप कुछ इशारा कर रही थी, क्या कर रही मैं थी? छत ठोक के कहती हूँ केजरीवाल आएगा। हाँ, आप बताइए आप क्या कहना चाहती है? आपके दिल में क्या है? पहली चीज क्या केजरीवाल। केजरीवाल केजरीवाल ये दिल में है? दिल में है, 100% दिल में है। दिल में ही नहीं है, आपके भी दिल में लेके आएंगे केजरीवाल को, उम्मीद भैया, ही हम तो है। दिल्ली से ही नहीं है, कैसे आ जाएंगे दिल में वो? तो दिल्ली से नहीं हो लेकिन दिल्ली में आके तो रहते हो, तो केजरीवाल का तो वोट देना पड़ेगा आपको। काम उन्हीं से हो रहा है, पढ़ाई में ले लो, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ है, सब कुछ। हाँ, जो केजरीवाल ने किया है, गरीबों का मसीहा है केजरीवाल, और किसी नेता ने आज तक नहीं किया है। बट महिलाओं के लिए तो भाई मानो, बेटा मानो, कुछ भी मानो, अच्छा, सब कुछ है, सब कुछ वो हमारे लिए है केजरीवाल। भाई और बेटा दोनों की पदवी दे दी है कि कुछ भी ले लीजिए? हाँ, पर कुछ खुश भी। हैं आप? हम उनसे इतने खुश हैं कि हम अपनी खुशी किसी को बता नहीं सकते। बीजेपी को बता दीजिए। बीजेपी वालों को क्या बताएं? वो उनके आपके लिए फिर करेंगे, कुछ अच्छा लाएंगे ना? उनके बस की नहीं है, उनके बस की नहीं है। उनके तो वही जुगलेबाजी है, इसको लड़ाना, उसको लड़ाना, ये तोड़ना, वो तोड़ना, ये करना, वो करना, बस ये काम है। कांग्रेस पे भरोसा कर लीजिए। कांग्रेस में कोई है ही नहीं, भरोसा किस पे करे? अच्छा, भरोसा किस पे करे? कांग्रेस में कोई है ही नहीं, कोई नेता ही नहीं है। जो संजीवनी योजना आप लोगों के लिए चलाई गई है, कल बड़ा ऐलान किया, इसको कैसे देख रही हैं? बहुत अच्छे उससे देख रही हूँ मैं तो खुश हो रही हूँ। मेरी एज है 49। मैं सोच रही हूँ कितनी जल्दी मैं 60 साल की बनूँ तो मुझे भी ये संजीवनी योजना का लाभ मिले। अच्छा, हाँ। अभी आप 60 साल की पूरी नहीं मैं हुई? 60 साल की पूरी नहीं हूँ, मैं 49 की हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं कितनी जल्दी 60 साल की हूँ तो मुझे भी ये संजीवनी योजना मिले। बात मेरा ट्रीटमेंट अच्छा होता है। तो खुश हैं आप? बहुत, इतनी खुश हूँ कि खुशी बता नहीं सकती हूँ। और 100% केजरीवाल इसमें आएगा दिल्ली में, बीजेपी कोई रोकने वाला नहीं है। क्या पता कोई मोदी जी नहीं, आए और लहर बदल दे? नहीं, वो लहर नहीं बदलते, वो चोरी करते हैं, वोटों की चोरी। अच्छा, वोटों की चोरी, डब्बे बदले जाते हैं। हाँ, वो पता नहीं कैसे उनके पास इतने वोट चले जाते हैं, ये तो ऊपर वाला जानता है या मोदी जानते हैं। जनता देती है वोट? कौन देते? जनता नहीं देती, जनता का वोट चुराया जाता है। मैं भी थोड़ा बहुत जानती, मैंने टीवी में देखा था, अभी मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें जाने क्या घुसुर घुसुर करके सारे वोट चुरा लिए। अच्छा, हाँ, करके। और क्या,
और वहाँ पे हरियाणा में चंडीगढ़ में हुआ था, देखो वहाँ पे भी चोरी पकड़ी गई इनकी वोट की, वो तो कैमरे में आ गया। कैसे कैसे निकाल रही है वोट, नहीं किसी को पता नहीं पड़ता है। अब जाके हमें मालूम पड़ा, हम लोग सोच में रहते हैं, हम तो वोट केजरीवाल को दिया, पता नहीं बीजेपी कैसी आ रही है। अच्छा। वोट इनको दे रही है और इनकी वो सीट आ रही है। मतलब आपका कहना है कि दिल से निकले नहीं है बिल्कुल भी, कौन? कोई जरा सी भी जगह खाली नहीं हुई है किसी और के लिए? नहीं, केजरीवाल नहीं, मरते दम तक नहीं। मरते दम तक? हाँ। क्या पता आगे चुनाव भी लड़े न लड़े, आपने मरते दम तक बेशक चुनाव नहीं लड़े, लेकिन केजरीवाल ने औरतों के दिल में इतनी बड़ी जगह बना ली है, उसको नहीं भूल सकते हैं। जो ये 2100 रुपए चलाए गए हैं, जो अभी कहा कि 2100 रुपए हर महीने, हाँ। इतना पैसा दे पाएंगे जो इन्होंने बुजुर्गों के लिए फ्री कर दिया? क्या नहीं दिया उन्होंने? जो उन्होंने किया है वो क्या नहीं किया? जो उन्होंने बोला है कि मैं ये चीज दूंगा कि ये चीज दूंगा, कौन सी चीज उन्होंने नहीं दी है? आप बताइए। पूरा किया है? पूरा किया। तो पसंद है? पसंद है। चलिए भैया, अम्मा आप बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी होगी 62 साल। 62 साल? हाँ। अच्छा, तो आप लोगों के लिए, तो बुजुर्गों के लिए जो ये योजना चलाई गई है, कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है। संजीवनी योजना नाम दिया इसको। हाँ, अच्छी लग रही है। तो क्या? और केजरीवाल कर भी रहा, जो बोल रहा वो काम करके भी दिखा रहा। करके दिखा रहे? हाँ, और मोदी तो झूठा है, वादे करे पलट जावे। अच्छा, हाँ, करे पलट जाओ। हाँ, महंगाई कर दे खूब झिक के। अच्छा, झिक के महंगाई हाँ, तो हाँ, पर और काम छीन ले, काम कुछ ना दे गरीब आदमी इनको। काम और जो भी कर रहा है ना, केजरीवाल कर रहा है सहायता मतलब जो कर रहे हैं उनकी नीतियाँ वही पसंद हाँ, आ रही हैं। हाँ, वही तो आ रही ये है। जो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में संजीवनी योजना के तहत पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। हाँ, सही हो रहा है। होगा इलाज? हो रहा है इलाज। अभी भी हो रहा है? हाँ, अभी भी हो रहा है। आगे लगेगा? आगे भी होएगा, पूरा? आएगा तो आगे भी होएगा। चलिए भैया, वो तो पूरी तरीके से खुश है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप इस दायरे में आते हैं या नहीं? 60 साल हाँ जी, वाले में? नहीं मैं तो नहीं आ रहा हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ अभी। कितने पीछे हैं ये अभी बताइए? 45 है मेरा। 45 है। चलिए, लेकिन पर दिल्ली का हाल तो बताइए। दिल्ली में ये है कि मेरे फादर है, मम्मी है, आस पड़ोस के लोग हैं, उनके लिए फ़ायदा है, पूरी दिल्ली के लिए फ़ायदा है और एक मेंबर के लिए फ़ायदा है और ज़रूरी भी है। बात फ़ायदे की नहीं है, पर्सनल ज़रूरी है, क्योंकि मोदी जी ने इतनी महंगाई की है 10 साल में, लोगों को अपने घर के खर्चे नहीं चल रहे, माँ बाप के इलाज कहाँ करवाएंगे? अपने इलाज नहीं करवा पाते, वो तो दिल्ली सरकार की फ्री है, इसलिए इलाज हो जाता है। हाँ, तो लगता है कि इसलिए सब ये योजना बहुत ज़्यादा लाभदायक है और मुझे लग रहा है कि इनसे सीख के मोदी जी में अगर थोड़ी इंसानियत हो तो पूरे देश में मोदी जी को भी लागू करना चाहिए। अच्छा, आप मानते हैं कि पद चिन्हों पर चलना चाहिए? चलना चाहिए, क्योंकि इनके जो 20 साल से गुजरात में है, यूपी में सरकार है, बिहार में है, तो आप दिल्ली में देखो, यूपी बिहार के अगल बगल राज्य के कितने लोग आते हैं इलाज करवाने। कम से कम वहाँ अस्पताल खोले, ये योजना लाए तो वो लोग नहीं आएंगे। हमारी दिल्ली पे भी थोड़ा कम भार पड़ेगा, आसानी से मतलब आप कह रहे जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। अपना काम करे, खोरा में करे, गाजियाबाद में करे, जो यहाँ लोड नहीं उठाया जा रहा है क्या? लोड उठाया जा रहा है, लेकिन ये जो लंबा लंबा फेंकता ना फेंके, कहने का मतलब ये है। चलिए, तो फिर से केजरीवाल को फिर मौका से दिया। 100% केजरीवाल है। चलिए भैया, आप बताइए, आप क्या मैं व्हाइट वाश का काम करता हूँ, मैं लेबर किस चीज का काम करते हैं? सफेदी का व्हाइट वाश का। तो अभी केजरीवाल जी ने मेरे अकाउंट में 8,000 रुपए भेजे अभी, जो भी लॉकडाउन लगा था प्रदूषण वाला। आप व्हाइट वॉश का काम करते हैं? जी, जी। केजरीवाल जी ने आपके अकाउंट में कितने 8,000 रुपए भेजे। क्यों भेजे? लेबर कार्ड बना हुआ हमारा। लेबर कार्ड बना जी, खर्चे के तो लिए भेजा। फायदा मिल रहा है पूरा? फायदा मिलता है, हर साल मिलता है हमको। तो कोविड में भी खुश पैसे। हैं? हाँ, खुश है, सरकार से खुश बिल्कुल हैं? खुश है मैम। मुखिया यही चाहते हैं या यही कोई और चाहिए, नहीं यही चाहिए। यही चाहिए? मेरे पिताजी को अटैक पड़ा था अभी कोविड में, तो सारा फ्री इलाज हुआ था, 1 रुपया नहीं लगा था, नहीं तो प्राइवेट में लेके तो उस टाइम पे मैं जानकारी नहीं थी। और मेरा बीपीएल का कार्ड भी बना हुआ था उस टाइम पे। स्वास्थ्य की योजनाएं पूरी हाँ, लागू पूरी है। पूरी हो रही है और सबसे पहले मेरे पिताजी का इलाज हुआ है। और अब तो स्वास्थ्य में एक और चीज है, एड ऑन करने का कहा है उन्होंने कि बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर के हैं उनके लिए पूरा इलाज चाहे हाँ, जितना सारे- हो वो फ्री होगा। हमारे दिल्ली भरोसा है? बिल्कुल मैम, केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं। अभी उन्होंने बोला कि आपके लॉकडाउन में, हमें पता है हर साल पैसा आता है हमारा वाला, लेबर का पैसा आता है, हर साल आता है, और उसमें 25 रुपये कुल रिन्यू करने के लिए लगता है लेबर का, तो उसमें काफ़ी फायदा है। और अभी जो 2 योजना करी है, अभी कई लोग जगह से हमें फ़ोन आ रहे हैं कि भैया तुम्हारे दिल्ली में तो बहुत फायदा हो रहा है। मैंने कहा भाई आप भी अपने यहाँ करवा लो। ये जो संजीवनी योजना नाम रखा है इस योजना का, बुजुर्गों इससे के बुजुर्ग क्या लोग मानते हैं? मतलब क्यों बुजुर्ग, रखा संजीवनी? ये संजीवनी का मतलब ये क्यों रखा है, इसलिए रखा है भाई, मान लो अब हम कम इसके लोग हैं, किराए पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले हैं, ठीक है ना, तो उतना पैसा नहीं होता है, तो उनके लिए बुजुर्ग बहुत खुश हो गए, हमारा इलाज प्राइवेट में होगा। अब ज़्यादा करके आपको पता ज़्यादा अटैक और पैरालिसिस ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, हाँ। प्राइवेट में हो चाहे हाँ, सरकारी में। बिल्कुल बिल्कुल तो लग रहा है कि प्रभावित कर रही है उनकी नीतियाँ बिल्कुल। पूरी अब तरीके से। पहले से भी इलाज हो रहा था मैम, ठीक,
पहले था। आप कह रहे सुविधाएं तो मिल ही रही हैं। हाँ, उसमें लेकिन और add-on। अब इस टाइम पूरी तरह से घोषित कर दिया है ना, 1 रुपया से लेके 1 करोड़ रुपया तक का अनलिमिटेड है क्या? हाँ, आप बताइए, केजरीवाल लग रहा है कि हाँ जग रहे हैं, जीतेगा जीतेगा। चलिए भैया, और भी लोगों से जान लेते हैं छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं जो बैठे हैं। आप बताइए जी, इस बार क्या माहौल लग रहा है बुजुर्गों के बीच में? पहली पसंद बुजुर्गों की कौन है इस बार? तो कुछ भी माहौल की तो कोई अभी कोई खास करके कोई ऐसी वो नहीं है कि जो कुछ अभी खास पता नहीं लग पाया कोई है। पता नहीं लगा अभी। तो आपको तो पता ही होगा कि आप कहाँ जाएंगे, ये बता दीजिए हमें। हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ सबकी जाएंगे वहीं चले जाएंगे हम भी। ऐसे थोड़ा ही कि बहती गंगा में हाथ धो दिया कि भाई नहीं। अपना खुद का होना चाहिए ना, कि किसको पसंद कर रहे हैं। जो पार्टी जीतती दिखाई देगी वहीं देंगे और क्या। जो भी जीतती दिखाई देगी, हाँ जी। उधर आपका रुख है। काम कैसा रहा दिल्ली का, ये बताइए। काम सही रहा दिल्ली का, पसंद आया? पसंद आया। हो रहा है पर महंगाई तो इतनी कर रखी है, गरीब आदमी को जो जीना हराम हो रहा है जी। महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है। महंगाई पर काबू होना चाहिए। हाँ, काबू होना चलिए चाहिए। भैया, वो कह रहे हैं कि महंगाई पर काबू होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, अलग अलग राय लोगों की निकल रही हैं। ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।